हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए साल की पहली एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। दरअसल पूरे साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। पौष माह में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं ये व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती हैं। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है ये साल में 2 बार रखा जाता है। पहली बार पौष माह में और दूसरी बार सावन में। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने पर उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। साथ ही इस व्रत को करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पुत्रदा एकादशी का महत्व और साथ में जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 10 जनवरी शुक्रवार को पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और हिंदू धर्म के अनुसार इस माह की एकादशी का विशेष महत्व होता है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये साल की पहली एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और हर एक इच्छा की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर के 12:22 पर शुरू हो चुकी है और इसका समापन 10 जनवरी को सुबह 10:19 तक रहेगा। तो उदय तिथि के आधार पर पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को किया जाएगा और 12 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 तक पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखने से, ध्यान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे पुण्य प्राप्त करते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है और ये जो तिथि है आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए ये व्रत बहुत ही प्रभावी होता है। इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती है और संस्कारी होती है। माता पिता की इज्जत करने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली संतान होती है। संतान के सभी प्रकार के कष्ट भी दूर होते हैं। अगर आपकी संतान किसी तरह के परेशानी से जूझ रही है तो इस व्रत को करने से संतान के कष्ट दूर होते हैं। इस एकादशी से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और इस दिन काले रंग के वस्त्र न पहने, पीले, सफ़ेद, नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर आप भगवान विष्णु की आराधना करें। और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक षोडशोपचार विधि द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अमोघ मंत्र द्वारा पूजन सामग्री अर्पित करें। और पूजन के बीच में भी आप इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। और समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे उत्तम पुत्र प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ बोलने, क्रोध करने और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। इस तरह से ये व्रत करके एकादशी के व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के बाल कृष्ण रूप की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से वर्तमान और पूर्व जन्म के पाप समाप्त होते हैं। इस व्रत को करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से धर्म, पुण्य, मोक्ष प्राप्त होता है और घर में, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आती है इस व्रत को करने से। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की उनके बाल स्वरूप की पूजा करने से, बाल गोपाल की पूजा करने से आत्मा शुद्ध होती है। ये व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि संपूर्ण परिवार के कल्याण के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, तुलसी दल, पीले पुष्प, पीले फल, ये चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें, यानी कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य करके अन्न, वस्त्र, धन में से आप किसी भी चीज़ का दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह से आप द्वादशी पर व्रत का पारण करें। अब मैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप अभी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे और उनकी रानी का नाम चंपा था। विवाह के काफ़ी समय बाद भी राजा रानी संतान सुख से वंचित थे, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंतित और परेशानी में रहते थे, दुखी रहते थे। एक दिन दुखी होकर राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। वन में राजा को एक सुंदर सरोवर के पास कुछ वेद पाठ करते हुए मुनि दिखाई पड़े। राजा मुनियों के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। मुनियों ने बताया कि हम विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। राजा ने उनसे अपनी संतानहीनता का दुख बताया और इसका उपचार भी पूछा। मुनियों ने राजा से कहा कि आपने बड़े ही शुभ दिन ये प्रश्न किया है। आज पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसके बाद मुनियों के द्वारा बताई गई विधि से राजा ने पुत्रदा एकादशी व्रत किया और इस व्रत के पुण्य से रानी ने कुछ समय बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर राजा का
ये पुत्र धर्मात्मा और प्रजापालक हुआ। ये थे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आइए जानते हैं इस दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कुछ उपाय करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस दिन तुलसी के पत्तों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, लेकिन इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो इस दिन तुलसी माता की पूजा करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से संतान सुख की कामना पूरी होती है। इसके अलावा इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संतान सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन सात्विक भोजन करें। वैसे जो एकादशी का व्रत है वो निर्जला किया जाता है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए आप फल का सेवन करके भी ये व्रत रख सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उन्हें पीले फल, पीले फूल और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तुलसी दल जरूर अर्पित करें और ऐसा करने से संतान सुख और पारिवारिक खुशियों का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।